चलो ध्यान दो, क्या होमवर्क दिए थे? ग्राफ विधि से हल करने के लिए ग्राफ सिखा रहे थे ना। सीख गए? ग्राफ बनाया है? ग्राफ बोलो, क्या बताए थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने विधि होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके कितने विधि बताए? दो विधि बताए थे। कौन कौन बताए थे? एक बताए थे आलेख विधि, और एक क्या बताए थे? बीजगणितीय विधि, और एक यही बताए थे ना, बीजगणितीय विधि, गणितीय विधि। आलेख विधि में आपको क्या बताया, एक बार रिव्यू करवा देते हैं। एक बताए थे क्या? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी कब होता है? प्रतिच्छेदी कब होता है? जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो। तो इसका कितना हल होता है? इसका हल कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय अर्थात एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। उसके बाद क्या बताए थे? समांतर। उसके बाद क्या बताए थे? समांतर। तो समांतर कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू क्या हो? c1/c2 हो। इसका कितना हल होता है? तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये संगत होता है। ये क्या होता है? ये असंगत होता है। यही ना बताए थे, असंगत। इसके बाद ये क्या बताए थे? विरोधी होता है। ये अविरोधी होता है, ये विरोधी होता है। यही बताए थे ना। उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे संपाती ना, बोलो। उसके बाद क्या बताए थे? संपाती बताए थे, बताए थे ना। उसके बाद क्या बताए थे? संपाती। संपाती कब होता है? तो संपाती तब होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो? c1/c2 हो। इसका कितना हल होता है? इसका अनेक हल होता है। इसका कितना हल होता है? अनेक हल होता है। ये कैसा होता है? तो ये संगत होता है। ये कैसा समीकरण होता है? संगत होता है। यही बताए थे ना, बोलो। और कुछ बताए थे इससे आगे? यही बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद इसमें बताए थे ना। उसके बाद ये तो हम कंप्लीट कर लिए थे, पीछे कल पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हमको क्या पढ़ना है? बीजगणितीय विधि से। इसमें क्या होता है? एक प्रति विलोपन विधि होता है। क्या होता है? विलोपन विधि होता है। उसके बाद क्या होता है? विलोपन विधि होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि होता है। बहुत तरह के होते हैं, प्रतिस्थापन होते हैं। उसके बाद तुलनात्मक होता है। क्या होता है? तुलनात्मक होता है। उसके बाद क्या होता है? वर्ज गुणन विधि होता है। वर्ज गुणन विधि होता है। वर्ज गुणन विधि होता है। तो ये समीकरण है। क्या है? ये सब समीकरण सीखना है, समझे? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? बीजगणितीय विधि। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बीजगणितीय विधि। ये तो हम कल पढ़ा ही दिए थे ना, एक बार रिव्यू करवा दिए कि इसको याद रखना। अगर नहीं याद है तो फिर फंस जाएगा, समझे? आलेख खींचने में अगर तुमसे बोल दिया कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसका ग्राफ खींचिए, या जिसका कोई हल नहीं है उसका ग्राफ खींचिए, या जिसका अनेक हल है उसका ग्राफ खींचिए, तब तो इस फॉर्मेट पे पहले लाना पड़ेगा ना कि समीकरण का आपको हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल है। पहले तो ये आपको चेक करके निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीजगणितीय विधि। तो पहले हेडलाइनिंग दीजिए, आज बीजगणितीय विधि। चलिए हेडलाइनिंग दीजिए तो पहले। और बीजगणितीय विधि में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है प्रतिस्थापन विधि से। देखो ये प्रतिस्थापन विधि से पूछ लेगा हल करने के लिए। वर्ज गुणन विधि से, विलोपन विधि पूछ लेता है। प्रतिस्थापन आसान होता है इससे, समझे? वर्ज गुणन उससे भी आसान होता है, समझे? समीकरण सिखाएंगे आज तुम लोगों को। चलो लिख लिए।
चलो देखो, इससे पहले हम क्या करते हैं, तुमको ये बीजगणित विधि स्टार्ट करने से पहले हम 2-4 समीकरण सिखा कर देखते हैं तुम लोगों को कि समीकरण बनता है कि नहीं बनता है। क्या सिखाएंगे सबसे पहले? समीकरण सिखाएंगे। समीकरण अगर बन गया तो बहुत बेहतर होगा, समीकरण सीखो। जिस तरह से पहले गुणनखंड सिखाते थे उस तरह से आज समीकरण पहले सीखो, क्योंकि आप समीकरण ही आएगा, समझे? अब क्या आएगा? समीकरण। इस चैप्टर में समझो तो सबसे ज्यादा क्या है, इक्वेशन है। अगर आपको समीकरण नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आज हम क्या सीखेंगे? समीकरण सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? समीकरण, इक्वेशंस। क्या सीखने वाले हैं? इक्वेशंस, इक्वेशंस सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए समीकरण दे दिए, सबसे पहले आसान समीकरण लो। जैसे x प्लस वाई दे दिए बराबर 4 दे दिया, और x माइनस वाई बराबर आपको 2 दे दिए। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। आपसे हम पूछे x और y का मान बताइए, x और y का मान बताइए, तब आप क्या लीजिएगा? अगर x और y का मान बोल दिए, अगर पूछ दिया x प्लस वाई का मान बताइए, तब आप क्या कीजिएगा? समझे? अगर ये इसी पे हम दे दिए 2x प्लस वाई बराबर बताइए, अगर बोल दिए कि अब यहाँ पे m बराबर जैसे 2x प्लस वाई है, समझे? तो m का मान ज्ञात कीजिए, अगर ये दे दिया है तो सबसे पहले तो आपको ये समीकरण हल करना पड़ेगा ना। अब देखो इसी टाइप पे कितना हम दे दिए है कि नहीं है? तो एग्जामिनर की मर्जी, जो मन चाहे वो पूछ सकता है। कल हम तुमको क्वेश्चन दिखाए थे ना कि कैसे सवाल है, जो मैथ का क्वेश्चन बच्चे बना के आया था, तो मैथ का हम आपको क्वेश्चन दिखाए थे ना, देखे ना कितना आसान क्वेश्चन सब था, ज्यादा कठिन नहीं था। हाँ, बट एक चीज है कि जो बच्चा का अच्छा से स्किल्स है मैथ में, कैलकुलेशन का, वो बच्चे बहुत जल्द बना देगा। और जिसको स्किल्स नहीं है मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, अर्थात कैलकुलेशन करने का, वो बहुत समय ले लेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। आपको ऑब्जेक्टिव ही कितना नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। पता है हिंदी में हम ना जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिए थे ना असाइनमेंट में, वो गौर से देखना, सारा का सारा क्वेश्चन दे दिए हैं, हिंदी से भी है, वही क्वेश्चन है असाइनमेंट से। कल हम मिला के दिखा दिए। पहले तो हम बता दिए थे विद्यार्थी को, और उसके बाद बोले कि जो तुमको असेसमेंट मिला है ना, एक बार उसको जो प्रैक्टिस सेट मिला है हिंदी सबका, उनको एक बार पढ़ लेना, और वही क्वेश्चन सब आया है। वही तुमको दे दिया क्या, लेख राइटिंग, उसके बाद दे दिया वही एसे दे दिया, उसके बाद दे दिया लेटर राइटिंग, उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 नंबरिया, तो वो तो पूरा का पूरा ही था। उसके बाद आपको निबंध भी था, तो वो उनमें से 5 गो निबंध दिए थे तो 2 निबंध आया था, समझे? 3 गो नहीं मिला, समझे? 2 निबंध मिल गया उसको। तो हम बोले इनमें से किसी एक से बना है, तो बोले हाँ बना लिया। टोटल का टोटल बना के आया है बच्चे। तो हिसाब तो ऐसे लगाते हैं कि अच्छा नंबर आना चाहिए बच्चे का, समझे? आप लक लेवर चांस। अब तो इसको तुमको सबसे पहले इक्वेशन सीखना पड़ेगा। अगर इक्वेशंस नहीं आएगा, समीकरण नहीं आएगा, तो फिर तुमसे सवाल नहीं बनेगा, इस चैप्टर में कोई भी सवाल नहीं बनेगा। तो समीकरण सीखो। सबसे पहले देखो, समीकरण में एक चीज याद रखना, समीकरण में चिन्ह याद रखना, अगर प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना, अगर माइनस माइनस रहे तो भी माइनस करना, अगर प्लस माइनस रहे तो प्लस का चिन्ह करना, अगर माइनस प्लस रहे तो प्लस का चिन्ह करना। ये आपको चिन्ह याद रखना है, साइन याद रखना, समझे? ये साइन क्या करना है, याद रखना है। अब इसको हल करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ चाहे y को काटो या x को काटो, तो दोनों ओर क्या करना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में जिसको तुम क्या करना चाहता है, उड़ाना चाहता है, समझे? तो उसको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। तो इसमें देखो किसको काटना है, अगर y को काटेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस का क्रिया होगा। अगर x को काटते हैं तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इस चिन्ह को देखो तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो x को नहीं काटना चाहते अगर y को, तो ये सिंपल है प्लस में। अब इसको बराबर करना चाहेंगे इसको, तो ये दोनों तो पहले से ही बराबर है, पहले से बराबर दे रखा है, तो बराबर नहीं करना है, सिंपल लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। y दोनों बराबर हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 4, और एक क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 2। ये कट गया, कट गया ना, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये कट जाएगा ना। हाँ बोलो, यहाँ पे तो ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये दोनों तो उड़ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों जुट जाएगा। अब प्लस का चिन्ह यहाँ नहीं भी दर्शाएगा ना,
किसी को मर्जी है नहीं दर्शाने की, तो पहले से समझ रहा है कि ये माइनस में प्लस में, ये उड़ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो। अब जो यहाँ पे प्लस में है तो एक एक्स, यहाँ पे एक, यहाँ दो एक्स बराबर 4 दूं 6। अब इधर 2 गुना में उधर गया तो भागा में, तो एक्स बराबर 6/2, तो कट गया, तो 3 दूना 6, या एक्स बराबर कितना निकल के आया 3। अब इस एक्स का मान क्या करेंगे, लिखेंगे अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे। अब तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम फर्स्ट में रखना चाहते हो तो फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखना चाहते हो तो सेकंड में रखो, तो जिसमें रखने का मन है उसमें रखो। तो अभी हम फर्स्ट में ही रख दिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे, क्योंकि एक्स का मान कहाँ रख रहे हैं आप। तो चलो देखो, क्या एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो एक्स क्या है बोलो तो। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया है 3, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 पुट करो, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, या इधर 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में, या वाई बराबर 4 माइनस 3, या वाई बराबर कितना आया 1। अब देखो समीकरण तो निकाल लिया, यहाँ पे तब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एक्स बराबर 3 वाई बराबर 1, यही हुआ आंसर। अब इसको मान लीजिए हम समीकरण तो हल कर लिए, लेकिन अब समीकरण को हमको चेकआउट करना है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, अब जैसे मान लीजिए क्या किया, हम समीकरण को यहाँ पे हल किया, ठीक, हल किए, अब यहाँ पे आप समीकरण हल किया। अब मान लीजिए हम सपोज करो इसको हम क्या किए, जांच करना चाहेंगे कि समीकरण जो हम हल करके लाए हैं, क्या वो मेरा समीकरण सही है या गलत है। अब ये जांच करना है तुमको, क्या करना है, जांच करना है। अब जांच करेंगे तो यहाँ पे हम जांच लिखेंगे, चेकआउट, जांच कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं कि मेरा समीकरण सही है या गलत है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन से लो या सेकंड से लो, पहला समीकरण लो या दूसरा लो, किसी एक को बैठा दो। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है 4 है, हम पहला से जांच कर रहे हैं। तो हमको इधर वाला साइड से इधर वाला, अर्थात लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गया तो समझेंगे सही है। अगर लेफ्ट साइड में हम मान पुट किए और राइट साइड के इक्वल नहीं आया तो बोलेंगे गलत हो गया, समझे। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 3 है, और प्लस y का वैल्यू कितना है 1 बराबर 4 है, तो 3 1 4 हुआ, 4 बराबर 4, इसका मतलब मेरा समीकरण क्या हुआ, सही हो गया। तो जांच करने का भी तरीका देख लिया ना, अपने आप से खुद मास्टर भी बन जाओ, समीकरण लो खुद से सोल्व करो, समझे। अब यहाँ पे तो हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, यहाँ पे हमको एक्स और वाई, अब पूछ रहा था एक्स प्लस वाई का मान बताइए, तो एक्स प्लस वाई का मान तो 4 निकल के आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, अगर आपसे क्या पूछ दिया कि 2x प्लस वाई का मान बताइए, यही पूछा है ना, तो 2 अगुण्य क्या लिखेंगे, 2 गुण्य। अब x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3, अब प्लस y कितना है 1, तो 1, 3 दूना 6 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। अब अगर दूसरा क्या पूछा है, m बराबर क्या दिया है 2x प्लस वाई, तो m का मान कर रहा था ज्ञात करने के लिए, अगर तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 2 गुण्य क्या लिखते हैं 3, x 3 है, अब प्लस क्या लिखते हैं 1, तो हम क्या लिखते हैं 3 दूना 6 प्लस 1 बराबर 7, तो m का मान भी कितना निकल के आया 7। तो इस तरह से आप मान पुट कर देंगे और निकल जाएगा। जैसे समीकरण तुम दूसरा देखो, जैसे यहाँ पे दे दिए 4x प्लस 18y बराबर 144, 3x माइनस 6y बराबर दे दिए 18। अब इसको बोले कि हल कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछे x का मान ज्ञात कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए, अभी और कुछ नहीं बोलेंगे। क्या करना है, इसको सबसे पहले दिमाग लगाओ, बोलो, इसको हम सोल्व करेंगे, अर्थात हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 18y बराबर 144, समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट। दूसरा क्या है 3x माइनस क्या दिए हैं 6y बराबर कितना है 18, इसको समीकरण क्या मान लिए सेकेंड, मान लिए ना। अब एक बात बताओ, किसको काटना चाहता है, जिसको पहले काटना चाहता है, किसको काटना चाहता है y को। तो यहाँ y ऊपर में फर्स्ट में कितना है 18, नीचे कितना है 6। अब देखो तो इसको बराबर करना पड़ेगा ना,
बराबर करेंगे तो नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से, 3 से। तो यहाँ पे 3 से करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड में 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इसमें तो कुछ नहीं 1 से करना पड़ेगा, है ना, तो सेम ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, अब माइनस है प्लस है, ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे ना, प्लस सेकेंड गुने कितना से, 3 से, कितना से लिखे, 3 से। अब 3 से करे तो ये तो 1 से गुना है तो वही रह जाएगा 4x प्लस 18y बराबर 144। अब तीसरा क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 तिया 9x, अब प्लस क्या है, माइनस है तो माइनस 36 18 y, अब बराबर 18 तिया 54 होगा ना। अब देखो ये प्लस का चिन्ह, ये तो कट गया, और 9 4 13x बराबर कितना आएगा, 4 4 8 5 4 9 1। तो यहाँ पे 13x बराबर कितना है, 198, या x बराबर क्या लिखेंगे, 198/13। अब ये कट रहा है 198 13 से, हाँ नहीं ना कट रहा है जी। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। अब ये x का मान क्या करेंगे, अब x का मान किस समीकरण में रखना चाहता है, फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है, 4x प्लस 18y बराबर कितना है, 144। अब देखो पहला समीकरण इतना है तो 4 गुने क्या लिखेंगे, 198 बट्टे 13, अब प्लस क्या लिखे 18y बराबर 144। अब ये कटेगा नहीं ना कटेगा तो गुना हो जाएगा ना, 198 को 44 को गुना करेंगे तो स्पेस नहीं है, पहले इसको तुम लोग नोट करना चाहता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 198 को 4 से गुना करो तो इस तरह से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 9 चौका 36, और 3 कितना हुआ 39, 39 के 9 हाथ में 3, और 4 का 4 3 7, 792 होगा ना। फिर से गुना करो, 8 चौका 32 हाथ में 3, और 9 चौका 36, और 3 39, 3 और 4 का 4 और 3 7, तो कितना आया 792/13 प्लस कितना है 18 हुआ है बराबर कितना है 144। इधर एक बात बताओ, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो इधर जाएगा तो आपको हम ट्रांसपोजिशन बताए थे ना, बताए थे ना पक्षांतर किस तरह क्या होता है, अगर इधर धन चिन्ह है तो उधर किस चिन्ह में चला जाता है, ऋण चिन्ह में, अगर ऋण चिन्ह में इधर है तो उधर किस में जाएगा, बताए थे। दीवार कूदने के बाद क्या होता है, चोर का हालत यही होता है, हाथ पैर टूट जाता है, बताए थे ना। तो यही कहानी चलेगा, इधर से उधर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, अर्थात साइन परिवर्तन होगा। तो 18 हुआ बराबर क्या लिखेंगे 144 माइनस 792 अब बट्टे 13, या हम क्या लिखेंगे 18 हुआ है बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं थे एक ना, जिसको दुनिया में कोई नहीं रखवाला होता है उसको ऊपर वाले होता है ना, जिसका रखवाला कोई न हो उसका रखवाला खाटू श्याम होता है ना, और वही रखता है उसको, समझे। तो उसका देखभाल कौन करता है, ऊपर वाला करता है। तो अब यहाँ पे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक तो आ ही जाएगा अपने आप, क्योंकि ईश्वर का रूप होता है एक। अगर कुछ मांगना हो तो एक से आकर मांगना कि मेरे जिंदगी में ये है, ये परेशानियां है, इसका दुख दूर करो, तो एक आ जाएगा तुम्हारे सामने। अभी देखो तो ये क्या बोला कि भैया मेरे पीछे कुछ नहीं है, मेरे नीचे तुम आ जाओ, हम ऊपर जाएंगे। तो ये क्या बोला, ठीक है भाई तुम खुश है, चलो तुम ऊपर हो हम नीचे आ जाते हैं, और ये इसके नीचे आ गया कि नहीं आ गया, तो इसके बट्टा में आ गया ये। अब एलसीएम लो तो 1 का 13 का एलसीएम कितना होगा 13 होगा। अब 144 को 13 को गुना करो तो 4 तिया 12 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13 हाथ में 1, 3 एकान 3 1 4, अब 4 एकान 4 4 एकान 4 1, अब जोड़ो 2 4 3 7 8 1 होगा ना, तो कितना होगा 872 अब माइनस 792,
या कितना होगा 18y बराबर, अब घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 7 में से ना घटेगा नहीं ना, तो एक इसमें से पैंचा हो जाएगा, तो 17, 17 में से ना गया तो 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 गया 0, होगा ना, यहाँ पे 1000 कितना आया 80, अब बट्टे 13। एक बात बताओ, इधर अब ये गुना में है, उधर किस में चला जाएगा, y किस में जाएगा, भागा में, या y बराबर क्या लिखे 1080 बट्टे 13, अब गुन्ने 1 बटा लिखेंगे 18, अब 1/18 से भाग दे दो, समझे, इधर लिख लिया है, यहीं से हल करना था ना, ये तो इक्वेशन था। अब इसको देखो तो, अब इसको क्या लिखेंगे, या y बराबर क्या लिखेंगे 1080 बट्टे 13 गुन्ने 1/18, अब 1080 में इस तरह से तुम भाग दे दो, कितना से 18 से, तो 18 से भाग देंगे तो कितना होगा, कितना से लगाएंगे बोलो, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो यहाँ पे 6 से कितना आया 108, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, यहाँ पे 0, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा ना, तो साइड से कट रहा है ना 60, या y का वैल्यू कितना आया 60/13 आया ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया 198/13 और y बराबर कितना आया 60/13। अब एक बात बताओ, ये दोनों आया क्या, अब इसको जांच करके चेक कर सकते हैं कि 144 आता है कि नहीं आता है, हमारे हिसाब से तो नहीं आएगा, आगे आएगा रे, अगर चेक करना चाहता है तो चेक करके देख लो, आ जाएगा। अब जांच करना चाहता है तो इस समीकरण पे बैठाओ या इस पे बैठाओ, किसी एक पे बैठा दो और जांच करके देख लो, आ जाएगा तो सही है, नहीं आया तो गलत है, समझे। तो अब समीकरण समझ में आया क्या करना पड़ता है, अभी तुमको हम 1-2 समीकरण दे तो बनाएगा, बनाएंगे, चलो नोट, एक समीकरण तुमको देते हैं उदाहरण के तौर पे, अभी तुम लोग बनो तो, जैसे यहाँ पे 4x + 3y आसान देते हैं बराबर 9 है, और 2x - 3y बराबर कितना है, यहाँ पे 5 है, चलो इसको बनाओ तो, इस समीकरण को तुम लोग बनाओ तो, बनाओ बनाओ बनाओ, चलो हो गया, बोलो निकल के आया मान इसका, बोलो, चलो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे तो y को अगर हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं अभी x के मान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बराबर है ही, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड करेंगे, करेंगे ना, यहाँ पे तो ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x + 3y बराबर 9, उसके बाद क्या है 2x - 3y बराबर क्या लिखेंगे 5, अब ये तो कट गया, कितना आया 4×2 6x बराबर कितना आया 9×5 14 आया ना, या x बराबर कितना लिखेंगे बोलो 14/6, 7×2 14 3×2 6, कट रहा है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 7/3। अब ये x का मान कहाँ रखना चाहता है बोलो, अब x का मान किस समीकरण में रखना चाहता है, फर्स्ट में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है 4x + 3y बराबर कितना है 9 है ना, तो यहाँ पे 4 गुने क्या लिखेंगे 7/3 और +3y बराबर क्या लिखे 9, या 7 चौका 28/3 प्लस क्या लिखे 3y बराबर 9, अब या क्या लिखेंगे 3y बराबर 9 और माइनस क्या लिखेंगे 28/3 लिखेंगे ना, इधर प्लस में आया तो उधर गया, तो इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या 3y बराबर कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, तो 9 × 27 - 28, या 3y बराबर क्या लिखेंगे -1/3, इधर गुना में उधर गया तो भागा में, या y बराबर -1/3 गुने 1/3
लिखेंगे ना, या इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, या यहीं तक है ना, चलो देखो, या इधर क्या लिखे 3y बराबर क्या लिखेंगे -1/3, या इधर 3 गुना में उधर गया तो भागा में, या y बराबर -1/3 और गुन्ने 1/3 भागा में आया, तो या y बराबर कितना आया -1/9। अब देखो यहाँ पे अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर कितना आया 7/3 और y बराबर कितना आया -1/9, यही आया ना, यही हुआ। अब इसको जांच करना है कि जांच अगर करेंगे कि हम मेरा समीकरण सही है या गलत है, तो क्या लिखेंगे, किसी एक में मान रख दो, तो 4x + 3y बराबर कितना है 9 है, तो x और y का मान पुट करो, 4 गुने क्या लिखेंगे 7/3 प्लस 3 गुने क्या लिखेंगे -1/9 बराबर 9। अब यह 7 चौका 28 बट्टे क्या लिखेंगे 3 प्लस और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब माइनस लिखो, प्लस माइनस -9 तो यहाँ पे काटेंगे 3 1 बराबर 9 होगा ना, या 28 बट्टे क्या होगा 3 और -1/3 बराबर 9, या एलसीएम लो तो 3 होगा, तो 28 और -1 बराबर 9, या 28 में से गया तो 27/3 बराबर 9, 9 तिया 27, या 9 बराबर 9 आया ना, तो यही आया, तो इसका मतलब क्या है प्रूव्ड हो गया, मेरा इक्वेशंस क्या है, एक्स और वाई का मान जो निकाले वो क्या है सही है। अब जांच करने का तरीका भी सीखे ना, किस तरह से जांच करना है समीकरण सही है या गलत है। जैसे तुम लोग अभी और बनो 5-10 समीकरण सिखा देंगे ना, फिर भूलेगा नहीं तुम लोग। उसके बाद जैसे मान लीजिए 4x + 5y बराबर कितना है 18, यहाँ पे 3x + 2y बराबर कितना है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे ले लो 4y बराबर लिखो 10, इसको हल करो। अब यहाँ पे भी x और y का मान निकालो, 4x + 5y बराबर 18, 3x + 4y बराबर 10, उस समीकरण को हल करो और x और y का मान निकालो। देखो ये दिमाग में रखो कि हमको 1 मिनट में आंसर देना है, इन सभी का 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, याद रखो। 60 सेकेंड बहुत हो गया समीकरण में, समझे, 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देंगे समय, नोट करो, बैठो बाबू। हो गया, बोलो क्या हुआ, हुआ रे, चलो देखो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखें, साइन देखे, समीकरण का चिन्ह देखे, क्या है चिन्ह, प्लस प्लस का है, तो कौन सी क्रिया होगा इसमें माइनस का, गुड। तो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे 4x है + 5y बराबर 18, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। अब किसको काटना है, अगर y को काटना है तो यहाँ पे 4 है ना, इस 4 से इसमें गुना कर दो बराबर करने के लिए, इसमें कितना है, इसमें कितना है 5 है, तो इस 5 को फर्स्ट वाले को गुना कर दो सेकेंड में, बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 5 × 20 हो गया बराबर। यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई करो सेकंड वाले के y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले को, और फर्स्ट वाले के y के गुणांक को गुना कर दो सेकंड वाले में, समझे। इस 5 को गुना कर दीजिए इसमें और इस 4 को गुना कर दीजिए इसमें, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, और प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा, इसमें माइनस का क्रिया होगा ना, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुन्ने 4 माइनस सेकेंड गुन्ने 5, इसे कर दिए, 4 से गुना करो, 4 चौका 16x प्लस 5 चौका 20y बराबर 18 चौका कितना होगा 52 होगा, 18 चौका सॉरी, ओह माय गॉड 72 कितना होता है। अब उसके बाद लिखो तो यहाँ पे कितना है, 3 से गुना किया ना, तो 5 तिया 15x प्लस 5 चौका 20y बराबर 10 पंचे 50। अब ये माइनस 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 ये कट गया,
16 में से 15 गया x बराबर, अब 72 में से 50 गया तो कितना होगा 22। x का वैल्यू कितना निकल के आया आपको 22। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब x का मान, क्या लिखेंगे अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना चाहता है कि सेकंड में, सेकंड में, तो समीकरण सेकंड में रखने पर, जिसमें रखना चाहता है उसमें रखो ना, सेकंड में रखने पर। अब समीकरण सेकंड क्या है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10, या 3 गुने क्या लिखेंगे 22 प्लस 4y बराबर क्या लिखे 10, 22 दिया 66 प्लस 4y बराबर 10, या इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, या 4y बराबर कितना होगा 10 माइनस 66, या 4y बराबर कितना होगा -56 होगा ना, या y बराबर कितना होगा -56/4, 14 चौका 56 होता है ना जी, या y बराबर कितना आया -14। तो आप क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, अतः x बराबर 22 और y बराबर -14, यही हुआ आंसर। अब जांच भी करना है तो अब जांच फिर कर लो इसको भी, समीकरण सही है या गलत है। तो फिर जांच अगर करना चाहता है तो जांच करेंगे तो लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर कितना है 18, यही है ना। तो 4 गुने क्या लिखेंगे 22, अब प्लस 5 गुने क्या लिखेंगे -14 बराबर लिखेंगे 18, 22 चौका 88 -14 पंचे 70 बराबर 18, 8 में से 0 गया तो 8, 8 में से 7 गया तो 1 बराबर 1 8, तो 18 बराबर 18 आ गया। इसका मतलब मेरा समीकरण क्या है सही है। अब मान लीजिए आप तुमको हम समीकरण देंगे बनाने के लिए, ठीक है, और बोलेंगे कि बना के और समीकरण, और बोलेंगे खुद से जांच भी कर लेना, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि कितना समीकरण हम सही बनाए कितना गलत बनाए, लिखना है, जिसको नहीं बना है तो वो लिखो। चलो लिख लिया तो चलो देते हैं कुछ होमवर्क, दे दे बोलो तो, होमवर्क देते हैं, क्या देते हैं होमवर्क HW देते हैं, समझे, 10-15 दे देते हैं, तुम लोग बना के आना घर से। जैसे 4x प्लस 5y बराबर कितना है 17, 3x प्लस 2y बराबर दे दिए 12, उसके बाद दे दिए 6x प्लस 5y बराबर 18, 3x प्लस 2y बराबर 9, उसके बाद लिखो 12x माइनस 4y बराबर 12, 3x प्लस 4y बराबर 6, उसके बाद लिखो 4x 47x प्लस 18y बराबर 9, 3x माइनस 2y बराबर 4, 6x प्लस 5y बराबर 6, 3x माइनस 2y बराबर 4, उसके बाद लिखो 4x माइनस 2y बराबर 8, 3x माइनस 5y बराबर 4। देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाला सीखे थे, प्लस प्लस सीखे थे, माइनस माइनस भी है, तो माइनस माइनस है तो फिर किसकी क्रिया करना है माइनस का, बेगधा अभी जस्ट चिन्ह बता दिए थे ना, तो चिन्ह हमेशा याद रखना। उसके बाद क्या लिखेंगे 16x प्लस 12y बराबर 16, 3x, तुम लोगों को तो नमा में भी ये चीज सिखाया गया बेगधा, माइनस 16, 34x प्लस 15y बराबर 4, 12x माइनस 4y बराबर, दे देते हैं 10-15 क्वेश्चन दे बनाएगा ना, क्या चीज हम चेक नहीं करते हैं, हाँ। इसलिए तो हम चेक नहीं उतना, आप मान लीजिए कितना बचा के चेक करेंगे, 1-2 बच्चा नहीं ना है कि चेक कर लेंगे, आप मान लीजिए 1-2 बच्चा रहता तो चेक कर देते हैं। इसलिए तो तुमको वहां पे हम जांच करने के लिए बता दिए कि खुद तुम स्टूडेंट भी बन जाओ और खुद से मास्टर भी बन जाओ,
अब ईमानदारी तुम पे डिपेंड करता है, तुम लोगों पे। अब कितने बच्चे हैं कि वो बना के आएगा और कितने बच्चे हैं जो नहीं बना के आएगा, समझे? तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 42 बार। एक दो बच्चा रहता है तभी तो चेक करने में भी अच्छा रहता है कि चलो एक दो बच्चा है कॉपी चेक कर लेंगे, नहीं होता है इसलिए। बराबर 3x प्लस 18y बराबर 0। अब चलो 10 को क्वेश्चन दे दिए, और भी दे। चलो दे देते हैं, अगर तू लोग बोलेगा तो। 4x प्लस 16y बराबर 12, 3x माइनस 5y बराबर 18। उसके बाद लिखो 6x प्लस 18y बराबर 19, 9, 3x प्लस 18y बराबर लिखो 12। चलो अब इससे आगे नहीं देंगे। अब चलो अब थ्योरी लिखाते हैं तुम लोगों को, समझे? चलो थ्योरी देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए तुम लोग, कीजिए आप लोग। हो गया? क्या हुआ है? लिख लिया ऐसे भी? देखो प्रतिस्थापन विधि क्या सीखना है, प्रतिस्थापन विधि। पहले आपको रूल लिखा दिए 2-3, ताकि तुमको क्या आएगा। अब वैसे समझाने के लिए समझा सकते थे और सिखा भी सकते थे, लेकिन एक दो रूल होता है तो अच्छे रहता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का मतलब है कि आपको रूल भी होना चाहिए। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो देखो, अगर जो समीकरण आपको दिया रहता है तो उनमें जो x का मान होता है उसे y के पद में निकाल लो, या y का मान x के पद में निकाल लो। फिर उसके बाद क्या करो, पहले समीकरण में जो चर का मान निकला है उसे दूसरे समीकरण में रख दो। जैसे यहाँ पे आप विलोपन में क्या कर रहे थे, अभी x का मान निकालने के बाद समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते थे, तो वही काम करना है कि एक का मान क्या करो अब दूसरे में रख दो, और उससे क्या होता है अब एक चर का मान निकल जाएगा। फिर जो चर आपको ज्ञात हुआ तो आप पहले स्टेप में जो समीकरण निकाला था, पहले स्टेप में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x बराबर क्या लिखे थे, 5 माइनस 3y, या x बराबर क्या लिखे थे, 5 माइनस 3y बट्टे 2 लिखे थे। तो इसके जगह पे आप इस पहले वाले स्टेप में आकर फिर उसके संबंध में आकर रख दो, तो दूसरे का मान निकल जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब यहाँ पे जैसे देख लो, आपको हल करने के लिए क्या बोले हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 3x माइनस y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 3x माइनस y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है। किस विधि से कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है। तो अब इसको ना हल करना है आपको, क्या करना है, हल करना है। तो हल करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको हम फर्स्ट मान लिया। अब ये वाला समीकरण है, अब 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। एक बात बताओ, इधर y माइनस में उधर गया तो प्लस में, या 3x बराबर क्या लिखें, 2 प्लस y, या इधर बताओ तो 2 प्लस में इधर आया तो माइनस में, या 3x माइनस 2 बराबर y, या y बराबर क्या आया, 3x माइनस 2। ये y का मान क्या करो, अब यहाँ पे आपको क्या निकल के आ गया, अब यहाँ पे आपको y का मान निकल के आया, क्या निकल के आया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब y का मान, अब y का मान क्या लिखे, बोलो। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दो, क्योंकि समीकरण सेकंड को कर ही दिया है तो फर्स्ट बचा है ना। तो y बराबर क्या है, बोलो। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना है, 3x माइनस, अगर y का मान पुट करेंगे तो x का निकल के आएगा, और x का पुट करेंगे तो y का निकल के आएगा। यहाँ पे कह रहा है एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख कर हल किया जाता है, इससे जिससे एक चर का मान ज्ञात होता है। तो एक का मान रखे तो दूसरे का आ गया ना, समझे। यहाँ पे देखो, ज्ञात चर का मान पहले स्टेप से निकले संबंध में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। अब इसको हम दूसरे में पहले स्टेप में रख दिए, अब फिर यहाँ पे जो मान निकलेगा तो ये जो पहले स्टेप हम काम किए हैं इसमें आकर पुट कर देना। तो 3 कितना है,
3x है ना, सॉरी 3x ही है, -2 बराबर 5, या 2x प्लस 3 तिया 9x -6 बराबर कितना आया 5, या आप क्या लिखेंगे 9 2 11x बराबर 5 प्लस क्या लिखेंगे 6, या 11x बराबर कितना आया 11, ये कट के कितना आएगा 1, या x का वैल्यू कितना निकल के आया 1 आ गया ना। अब आप क्या लिखेंगे, अब x का मान कहाँ रखेंगे, अब x का मान, ये आप समीकरण क्या माने हैं, इसको सेकंड माने हैं, तो अब x का मान कहाँ रखना, अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर, सबसे आसान यही है, थोड़ा सीखने में तुमको समय लगेगा लेकिन सबसे आसान यही है। तो y का मान निकल जाएगा अब, तो क्या है 3x - 2, तो या y बराबर कितना है 3 गुने x का वैल्यू कितना निकल के आया 1 निकल के आया ना, तो 1, अब प्लस और माइनस है तो माइनस, या y बराबर कितना आया 3 - 2, या y बराबर भी कितना आया 1, तो आप क्या लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1 आया, यही हुआ आंसर। तो समझ में आया कि नहीं आया, फिर उदाहरण समझो, एक जैसे फिर हम तुमको दे दिए यहाँ पे, फिर जैसे उदाहरण समझो, जैसे मान लीजिए 4x प्लस कितना है 2y, 4x प्लस y बराबर कितना है 12, ठीक, या नहीं तो 2y लिख लो, 2y लेगा तो यहाँ पे फिर कॉमन नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा 3x प्लस जैसे मान लीजिए 5y बराबर दे दिया 16, कुछ भी दे दिया, समझे। अब इसको हम कर रहे हैं हल कीजिए, किस विधि से, इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अभी जो समीकरण सिखा रहे हैं तुमको हम देंगे एक्सरसाइज में बनाने के लिए, समझे, आपके एक्सरसाइज में भी है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है हल करना है ना, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 12 है, या x बराबर क्या लिखेंगे 12 - 2y, इसको हम समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा क्या है, अब क्या है बोलो तो, अब दूसरा समीकरण जो है 3x प्लस कितना है 5y बराबर कितना है 16, एक बात बताओ x की जगह पे यहाँ पे है ना, बोलो तो इसको ही ना, तो यहाँ पे अब ये x का मान निकालिए है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 3 गुने 12 माइनस क्या लिखेंगे 2y, अब प्लस कितना लिखेंगे 5y बराबर 16, अब 12 तिया 36 माइनस 3 दूना 6y, अब प्लस क्या लिखेंगे 5y बराबर लिखेंगे 16, सही है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस 6 में से 5 गया तो y बराबर 16, या आप क्या लिखेंगे -y बराबर 16 - 36, या क्या लिखेंगे -y बराबर -20 ना, या y बराबर कितना आया 20, अब y का मान कितना निकल के आ गया आपको 20, यहाँ पे हम y का मान पुट के तो x का निकल के आया था, निकल के आया, यहाँ पे हम y का मान पुट कर दिए तो किसका मान निकल के आ गया, सॉरी x का मान पुट कर दिए तो y का निकल के आया, यहाँ भी वही काम किए थे ना, तो यहाँ पे हम y बराबर पुट किए थे तो x का मान निकल के आया था, यही उल्टा पुल्टा होते रहता है, जिसका मान पुट कीजिएगा, अगर x का पुट कीजिएगा तो y का आएगा, y का पुट कीजिएगा x का आएगा। अब यहाँ पे समीकरण किस में रखना चाहता है, जो पहला स्टेप आया उसमें अब y का मान रख दो, अब क्या करना है लिखना है अब वो पहला समीकरण क्या है x - 12 - 2y, क्या है कि अब x का मान y का मानना है ना, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा x बराबर क्या लिखेंगे 12 माइनस 2 गुन्ने कितना आया है y 20, तो लिखेंगे 20, तो 12 माइनस कितना होगा 40, तो घट के कितना आएगा माइनस में 28, यही आएगा ना, तो आपको कितना आया माइनस में 28 आया x का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे ना, सही है ना रे, बोलो 0 2 -20, तो यहाँ पे अब एक बार जांच करके देखो तो सही आ रहा है, 20 दूना 40 अब -28, तो 40 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा 12, सही है, तो हम क्या लिखेंगे अतः x बराबर माइनस में 28 और y बराबर कितना आया 20, तो यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, क्या हुआ आंसर हुआ। अब भी समझ में आया कि नहीं आया बात, आया समझ में, तो लिख लिया है,
चलो फिर एक और क्वेश्चन सिखाते हैं तुमको, नोट कीजिए। चलो हो गया ना। चलो देखो फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो फिर हम लिखते हैं तुमको प्रतिस्थापन विधि से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 4x प्लस 5y दे दिए बराबर दे दिए 17, समझे, और बोले 3x प्लस 2y है बराबर 12 है, समझे। इसको किस विधि से करें हल करने के लिए? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। यही कर रहे हैं ना, हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो आपको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो 4x प्लस क्या है 5y बराबर 17। अब इसको पहले आपको एक्स वाई बनाना है कि इसको, जिसको बनाना है बना लो। तो चलो इसको ही फर्स्ट मान लो। यहाँ पे अब दूसरा क्या है? अब 3x प्लस कितना है 2y बराबर क्या है 12। या नहीं तो ये काम करो ना, इसको नहीं इसी को बना लो, सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ तो 4x बराबर आप क्या लिखेंगे? 17 माइनस 5y लिख सकते हैं। इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में ना, बोलो ना। या इधर क्या है गुना में है, उधर भागा में। तो x बराबर क्या लिखेंगे 17 माइनस 5y, अब बट्टे क्या लिखेंगे 4। ये समीकरण इसको क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिया। अब इसको तो हम कर लिए कैलकुलेट। अब इसका बचा है, किसका बचा है? अब ये x का मान इसमें रखना है। इसमें रखना है, इसमें रखना है। तो लिखेंगे आप, अब क्या है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर कितना है 12। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू ये है ना, तो x की जगह पे इसका मान पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 17 माइनस 5y अब बट्टे 4 प्लस 2y बराबर 12। कहाँ से लिया है? फर्स्ट से। x का वैल्यू फर्स्ट से लिया है ना यहाँ पे, तो दर्शा दिया हम फर्स्ट से। अब गुना करो 17 तिया 51 गुना हो जाता है ना रे। अब माइनस 5 तिया 15y अब बट्टे क्या लिखेंगे 4, अब प्लस क्या लिखेंगे 2y बराबर लिखेंगे 12। अब एक बात बताओ, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो ये कहाँ है ना। तो यहाँ पे आप एलसीएम लो तो 4, तो क्या लिखेंगे 51 माइनस 15y अब प्लस क्या लिखेंगे 4 दूना 8y लिखेंगे ना। अब बराबर क्या लिखे 12। अब एक बात बताओ 51 माइनस में 15 है प्लस में 7 है तो घट के कितना आ जाएगा? 15 में से 7 गया, सॉरी 8 गया तो 7 हुआ, अब बट्टे 4 बराबर 12। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अब या इधर 51 माइनस क्या लिखे 7 हुआ बराबर 12। इधर भागा में है, इधर गया तो इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में। तो हम क्या लिखे 12 गुने 4, या क्या लिखे 51 माइनस 7 हुआ बराबर 12 चौका 48 होता है ना। अब एक बात बता, माइनस 7 हुआ है बराबर क्या लिखे 48 माइनस 51 लिखेंगे ना, बोलिए। या हम क्या लिखे माइनस 7 हुआ है बराबर, और 51 में से 7 सॉरी 48 गया तो कितना होगा? तो माइनस में 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? 11 में से 8 गया, ऐसे घटाओ। ये 51 है, ये माइनस करो पहले 48 से। ये 1 में से 8 घटेगा कभी भी नहीं ना घटेगा। तो एक इसमें क्या करो पैच ले लेंगे अर्थात कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पैचा लेंगे तो 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पे 4 4 कट गया, और माइनस में ये था प्लस में ये था, तो बड़े वाले हैं माइनस में तो माइनस में लिखा जाता है ना, इसलिए यहाँ पे हम माइनस में लिखे। समझ गए बात को? अब यहाँ पे एक बात बताओ, इधर माइनस में 7 है, उधर जाएगा तो माइनस में 7 किस में है? गुना में है, किस में है? तो उधर जाएगा तो भाग में। तो या y बराबर क्या लिखेंगे -3 बट्टे -7, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, या y बराबर कितना है 3 बट्टे 7। अब y का मान निकल के आ गया, निकल के आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, अब y का मान कहाँ रखना चाहता है? अब y का मान समीकरण इसमें, समझे, इसमें तो नहीं रख सकता है क्योंकि इससे तो y का मान निकल गया, इसमें रखना है। समीकरण किस में रखना है? फर्स्ट में। तो लिखेंगे अब y का मान, इसमें भी रखिएगा ना तो बहुत परेशानी होगा, इसलिए इसमें रखो। पहले लिखेंगे y का मान
समीकरण किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखने पर। किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखने पर। रख दिए थे फर्स्ट। फर्स्ट एक्स बराबर क्या आया है? 17 माइनस 5y बट्टे 4, या एक्स बराबर क्या लिखे? 17 माइनस 5 गुन्ने 3/7, हल के बट्टा कितना होगा? 4 होगा। होगा ना? अब बोलो यहाँ पे अब एक्स बराबर क्या है? इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, तो पहले लिखो 17/1 माइनस 5 दिया 15/7, हल के बट्टा पूरे के बट्टा 4 है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? बोलो तो, यह एक्स बराबर 17/1 माइनस, अब इसका पहले एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम ले लो। 1 का 7 का एलसीएम कितना होगा? 7। तो 17 माइनस 17 को 7 को गुना करो तो कितना होगा? 119 होगा। कितना होता है? 17 सत्ते 119 होगा रे। अब गधा सब, तुम लोगों से हाथ भी नहीं पढ़ने के लिए आता है, टेबल भी नहीं आता है तुम लोगों को। प्योर देहाती बच्चा हो तुम लोग, और भूस्कोल से महाभूस्कोल बच्चा हो तुम लोग। कितना होता है? 119 माइनस कितना होगा? 15 लिखेंगे ना। हल के बट्टा कितना लिखेंगे? 4, या एक्स बराबर क्या है? 119 में से गया 15, तो 1 से कितना होगा? 4 बट्टे 7, अब पूरे के बट्टा 4 है, तो इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है ना। या एक्स बराबर 104/7, गुने लिखेंगे 1/4। अब याद, ये 4 से कटेगा, ये काटो तो 4 दूना 8, बचा कितना? 2, 6 चौका 24, 26, या एक्स बराबर 26/7 आया। तो एक्स का वैल्यू कितना आया था? 3/7, और सॉरी वाई का 3/7, एक्स का कितना आया? 26/7 आया ना। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः एक्स बराबर 26/7 और वाई बराबर क्या लिखेंगे? 3/7। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। अगर इसको भी जांच करना चाहता है तो जांच कर लो। जांच करने का सेम रूल फॉलो करना है। 4x प्लस कितना है? 5y बराबर 17 है, तो इसको वही चीज लिखना है। 4 गुने क्या लिखेंगे? 26/7 प्लस 5 गुने क्या लिखेंगे? 3/7 बराबर 17। 26 चौका 1 से कितना होगा? 4 होगा ना। 6 चौका 24, 4 दूना 8, 2 10/7 प्लस 5 दिया 15, 5 दिया 15/7, तो कितना होगा? बट्टे 7 बराबर 17। अब एलसीएम लो तो 7, तो 104 प्लस 15 बराबर कितना आया? 17। अब 104 को 15 को जोड़ेंगे तो 119/7 बराबर 17। 17 सत्ते 119 होता है ना, तो यह 17 बराबर 17। क्या आया? सही आया मेरा समीकरण। ये भी समीकरण सही है। अब तुम्हें मन में डाउट होता कि सर ये समीकरण आप जो बना दिए हैं, तो क्या ये समीकरण सही है या गलती है, आप कैसे बता सकते हैं? तो आपको बता दिए, चेक भी कर लेना है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। अब बोलो, अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत सारे समीकरण आज सिखाया है। लो अब तुमको मैथ लो देखते हैं। अब तुमको समीकरण देते हैं बनाने के लिए। तुम समीकरण बना के आना सिर्फ। कितना नंबर का? 9 नंबर का समीकरण बनाना है। होमवर्क के तौर पे देते हैं। केसी सिन्हा का है ना। केसी सिन्हा 3 पॉइंट कितना का है? 1 का है। आपको कितना नंबर? 9 नंबर का समीकरण हल करके आना है। उसके बाद 12 नंबर का हल करना है, 10 नंबर भी हल करना है। 9, 10, 11 समीकरण है सब में, सिर्फ समीकरण हल करना है। 12, 13, 14, 15। अब देखो ना कहाँ तक तुमको हल कर लेना। इस चैप्टर में टोटल समीकरण है 20 तक। 3.1 के 9 से लेकर 20 तक तुम हल करके आएगा। 9 से लेकर 20 तक। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो जो जो कर रहा है वो हम बनाएंगे, है कि नहीं? अभी तुमको क्या करना है? सिर्फ समीकरण हल करना है। कल बताए थे 9 नंबर का ग्राफ खींच के आने के लिए, खींचे है? बोलो वाह, बहुत बढ़िया। जोर से ताली बजाना चाहिए तुम लोगों के ऊपर, हम लोगों को। तो 9 नंबर ये हुआ। 9 से लेकर 20 तक बना के आना है। 9 से लेकर कहाँ तक? 20 तक बना के आना है। एनसीईआरटी से भी दे दे, नहीं बहुत सवाल हो जाएगा। तो आपको होमवर्क में केसी सिन्हा का कहाँ तक रहा? एक्सरसाइज 3.1 का 9 से लेकर 20 तक। सिर्फ क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का। सवाल क्या कर रहा है उस पर फोकस करना है। सवाल क्या कर रहा है उन्हें फोकस करना है तुमको।
अभी सिर्फ क्या करना है, ये समीकरण हल करना है। चाहे तुमको इस विधि से मन हो, उस विधि से हो, जिस विधि से हो, सिर्फ एक्स वाई का वैल्यू पुट करना है, समझे, वैल्यू फाइंड करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, अब नेक्स्ट डे को मिलेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं पहुँचे हैं तो कीजिए वाला ऑफिशियल है यूट्यूब चैनल, उस पर आप पहुँचिएगा और वहाँ पे आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इंस्टाग्राम पे है तो उन्हें भी आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर जिस जगह अगर आप चाहते हैं कि पर डे अगर आप यूट्यूब पे क्लास देखना चाहते हैं अगर पर डे के लिए, तो आप क्या कीजिए, आप वो कीजिए वाला ऑफिशियल सर्च कर लीजिए। और चाहते हैं हर एक कंटेंट हमको मिलता रहे तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए एक प्यारा सा नंबर है 7061682717। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहते हैं कि हम सर क्लास 10 का मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, एक भी रुपया चार्ज न दे, तो आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया चार्ज नहीं लगने वाला है, समझे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।